वेलकम बैक टू सैफ सर मैथ्स चैनल। मैं हूं सैफ सर। अब लेकर आया हूं नेक्स्ट चैप्टर जो 1B का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, जिसके हम दो मेन की पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो रहेगा आपका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, दूसरा जो आपका रहेगा रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्विंग करेंगे। देन रोटेशन ऑफ एक्सिस हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लेट डिस्कस ऑन first concept, translation of axis. So now our first concept that is translation of axis. देखिए पहले हम एक चीज़ का मैं आपसे क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ, यानी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सिस एंड एक्सेस। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है मुझे पहले बताइए। तो कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है आपके लिए कि डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। मेरे से पहले बताना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्सिस जो होता है वो सिंगल रे के लिए यूज़ होता है। एक्सिस जैसा कि सिंगल रे के लिए, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा होगा, एक्स एक्सिस हम कहते हैं, सिमिलरली वाई एक्सिस हम कहते हैं, राइट। इस तरह से ये एक्सिस यूज़ होता है। एक्सिस क्या होता है? मोर देन टू, जो एक से ज़्यादा होता है। ओके, मोर देन वन वी कैन से, मोर देन वन और मोर देन टू वी कैन से, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस कहेंगे, जैसा कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके राइट। सो ये डिफरेंस हो गया, एक्सेस सिंगुलर होगा और एक्सेस आपका प्लूरल होगा। तो हम पहला जो हम डेफिनेशन, हम जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ना व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्रांसलेशन एक्सिस? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से हम यहाँ पे एक ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के लिए हम यहाँ पे एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट इमेजिन यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है P स्मॉल एक्स कमा स्मॉल वाई। ओके, एक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक पॉइंट है मेरे पास स्मॉल एक्स कमा स्मॉल वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो आपका डायग्राम है आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ समवेयर। मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल में यहाँ से और एक डायग्राम ले लेता हूँ। जिस तरह से एग्जांपल ये है, अब मैं इसको कहीं भी शिफ्ट करूँ, समझिए ये वाला था, अब इसको मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इमेजिन मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो आपका ओरिजिन था जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे, अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक न्यू पॉइंट का नाम दे देंगे एच कामा के, यानी आपका ये आपका न्यू ओरिजिन बन गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू ओरिजिन। क्या बन गया आपका? वो एच कामा के, राइट। तो अब जो आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट था एक्स कामा वाई, क्या ये भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन? जैसा कि एग्जाम्पल मेरा घर से मेरा कॉलेज एक 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अब मैंने घर अपना एक 2 किलोमीटर के आगे मैंने शिफ्ट कर लिया, जहाँ से मेरा कॉलेज 3 किलोमीटर पे पड़ता है, राइट। तो क्या मेरा डिस्टेंस कॉलेज का सेम ही रहेगा 5 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर्स हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली वो 3 किलोमीटर्स, यानी जो वाई वैल्यू 5, जो वैल्यू 5 थी वो वैल्यू चेंज होगी, क्या बन गई आपकी? 3 बन गई। उसी तरह से जो आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई था स्मॉल, वो चेंज होकर कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई बन जाएगा, राइट। ये भी पॉसिबल है, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका? ओल्ड कोऑर्डिनेट आपका है स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई। तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका? न्यू कोऑर्डिनेट आपका रहेगा कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई, राइट। ये आपका न्यू कोऑर्डिनेट हो गया। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने न्यू ओरिजिन लिख दिया एच कामा के, ओल्ड कोऑर्डिनेट आपका स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई था, न्यू कोऑर्डिनेट आपका कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई है। अब इससे आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होगा, जिसको मैं एक इजी वर्ड में आपको देता हूँ। मैं ये जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ ना, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए, इससे आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। तो द कॉन्सेप्ट इज ओल्ड इक्वल्स टू न्यू प्लस एज। आपको ये याद रखना है, ओल्ड इक्वल्स टू न्यू प्लस एज। ओके, ओल्ड का मतलब क्या होगा? ओल्ड कोऑर्डिनेट जो आपका है स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई। ओके, न्यू का मतलब होगा न्यू कोऑर्डिनेट जो आपका कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई है।
और एज का मतलब आपका ओरिजिन ले लीजिए आप, जो आपका एच कामा के है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच बनेगा और स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के बनेगा, राइट। तो ये आपका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का ये फॉर्मूला बन गया आपका, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। अब ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है आपका न्यू कोऑर्डिनेट है, एच कामा के क्या है आपका न्यू ओरिजिन है। तो अब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन दिस ही रहेंगे। हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन। सो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, when the origin is shifted to 4 comma minus 5 by the translation of axis. Now find the coordinates of the following points with reference to the new axis, right। तो इट मीन्स क्या हुआ, क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 4 कामा माइनस 5, यानी मेरा न्यू ओरिजिन 4 कामा माइनस 5 है बाय द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विथ रेफरेंस टू द न्यू एक्सिस। अब मुझे यहाँ पे न्यू एक्सिस फाइंड करना है। इट मीन्स आपको जो बिट्स देने वाला है ये सारे बिट्स क्या रहेंगे आपके स्मॉल वाले रहेंगे, राइट। तो पहला जो है वैल्यू वो है 0,3, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वाला जो दे रहा है वो है -2,4 -2,4, ओके। थर्ड वन जो वैल्यू है आपकी वो 4, -5, ओके। सो ये 3 वैल्यूज़ है जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग। सो आंसर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्विंग। नाउ पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दे रहा है आपको, न्यू ओरिजिन दे रहा है, राइट। न्यू ओरिजिन क्या है आपका, दैट इज स्मॉल एच कामा स्मॉल के इक्वल्स टू यू विल राइट 4 कामा -5, राइट। ये आपका न्यू ओरिजिन हो गया। ना फर्स्ट बिट गिवन क्या दे रहा है आपको, ओल्ड कोऑर्डिनेट दे रहा है उन्हें, ओल्ड कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई होती है, दैट इज 0,3 आपको दे रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। न्यू कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी आपकी कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई रहेंगी, ओके। सो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, उसी तरह से स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, ओके। नाउ स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, कैपिटल एक्स मुझे फाइंड करना है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। उसी तरह से स्मॉल वाई की वैल्यू आपकी 3 है इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के की वैल्यू कितनी है आपकी -5, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे -5 लिख रहा हूँ। नाउ +4 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा -4 होगा, और -5 राइट साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। सो यू विल राइट 0 - 4 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3 + 5 इक्वल्स टू कैपिटल वाई। सो देयरफॉर एट लास्ट आप क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू -4,8। ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड वाले में क्या है वैल्यू आपके पास, यहाँ पे मैं इसको सेकेंड बिट बना देता हूँ। सेकेंड वाला वैल्यू है -2,4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2,4, ओके। नाउ अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, ओके।
नाउ स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है, इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस 4 हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल वाई की वैल्यू 4 है, इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के की वैल्यू अगेन -5 रहेगी। नाउ +4 लेफ्ट साइड जाएगा तो -4 होगा, सिमिलरली -5 भी ये साइड आएगा तो +5 होगा। सो यू कैन राइट -2 -4 इक्वल्स टू एक्स। उसी तरह से यहाँ पे 4 + 5 इक्वल्स टू कैपिटल वाई। सो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू -2 -4 क्या होगा, -6 होगा, और 4 + 5 कितना होगा आपका 9 होगा। सो -6 कामा 9 क्या हो गया आपका, ये न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। नाउ थर्ड बिट जो आपकी वैल्यू है 4 कामा -5 है, थर्ड बिट इसकी वैल्यू कितनी है 4 कामा -5 है। ओके, सो सेम फार्मूला, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और उसी तरह से स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के होगा। सो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 4 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस 4 हो गया। सिमिलरली स्मॉल वाई की वैल्यू -5 है, इक्वल्स टू वाई कैपिटल वाई प्लस के की वैल्यू भी -5 है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन के बाजू साइन नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। नाउ +4 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा, -5 राइट साइड आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा तो वो भी +5 होगा। सो यू कैन राइट 4 - 4 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। सिमिलरली यहाँ पे -5 + 5 इक्वल्स टू कैपिटल वाई। सो देयरफॉर जो आपका आंसर होगा कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 4 - 4 0 होगा, और कैपिटल वाई इक्वल्स टू 5 - 5 0 होगा। सो यू कैन राइट x, y इज इक्वल्स टू 0, 0। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर था।